हेलो बच्चों, स्वागत है अपने YouTube चैनल में सॉल्यूशन वाइज जी सर में। आज हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल में अध्याय 3 का दो चर रेखीय समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। और हम इसमें पिछली वीडियो में हमने इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करा दिए थे, जो कि 7 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। 7 नंबर के इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आज प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो प्रश्नोत्तर में आज हम कुछ इंपोर्टेंट सवालों को हल करेंगे। तो ये 6वें नंबर का जो सवाल है, इसको आगे 9वें नंबर पे हम हल करा देंगे। और 7वें नंबर का सवाल है वो इसमें 10वें नंबर पे है, तो वहां हम 10वें नंबर पे भी इसको हल करा देंगे, जहां समीकरण भी प्रदर्शित कर देंगे और इसका हल भी करा देंगे। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के सवाल पे। तो 8वें नंबर पर हम देखते हैं कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण 1 में 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो सबसे पहले हम इसके समीकरण लिख लेंगे। इसका हम क्या लिख लेंगे? समीकरण हल। तो हल में समीकरण है पहला हमारा 9x + 3y + 12 = 0, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड होगा 18x + 6y + 24 = 0, समीकरण सेकंड। तो यहाँ तुलना करेंगे तो A1/A2, A1 का मान हो जाएगा जी, A2 का मान हो जाएगा 9/18। B1/B2 में हमें मिलेगा 3 और 6, 3/6। और C1/C2 में हम पाएंगे 12/24। तो यहाँ हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर हमारा आया 9 का 9, 9 दूनी 18। B1/B2 आया 3 का 3, 3 दूनी 6। C1/C2 आया 12 का 12 और 12 दूनी 24। तो यहाँ हमने पाया कि A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। अतः हम कह सकते हैं, अतः रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी रेखाएं? समपाती होंगी। इसके सूत्र हमने प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती के सूत्रों और इसके निष्कर्ष के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी जान लिया था। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला सवाल है 9वें नंबर का, जो कि 6वें नंबर में दिया था। तो इसे हम यहाँ हल करेंगे। तो 9वें सवाल में हम देखेंगे कि निम्नलिखित समस्या में रेखीय समीकरण बनाइए एवं ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6वें में पूछा गया था कि समीकरण को प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें हम समीकरण को पहले बना लेते हैं और उसको हल भी कर लेते हैं। हल। तो माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। तब प्रश्नानुसार
प्रश्न अनुसार लड़की और लड़के दोनों मिला के कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो 10x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। हमारा समीकरण फर्स्ट प्रदर्शित हो गया। और सेकंड शर्त उसकी क्या है? सेकंड शर्त है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या करेंगे तो इसे 4 अधिक कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम पाएंगे x और y इधर आ जाएगा तो माइनस का y बराबर हो जाएगा 4। समीकरण सेकंड। तो ये इस तरीके से तो हम समीकरण प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इन समीकरण को हल कैसे करना है? तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर सवाल में तो कहा गया कि इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए, लेकिन ग्राफ यहाँ बनाना संभव नहीं है और परीक्षा में भी ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाता है ग्राफ को हल करते। तो इसको हम ऐसे ही सिंपल तरीके से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करके बता देते हैं। तो समीकरण x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10 और x प्लस सवाल को डिस्टर्ब हुआ था तो उसे पुनः मैं हल करके बताता हूँ। पुनः हल होगा हल माना आयताकार भाग की लंबाई, पहले के लंबाई की जगह चौड़ाई मान दिया था, बाकी लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तब प्रश्नानुसार तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या होगा 4, यानी दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 4 है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 4। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। सेकंड शर्त है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? तो अर्ध परिमाप होता है उसके परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होती है? हम अगर बात करें परिमाप, परिमाप होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप हमारी हो जाएगी x प्लस वाई। तो अगर ये ऐसे हिसाब से हम माने तो हमारी अर्ध परिमाप क्या होगी? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना होगा? 36 मीटर। कितना होगा? 36 मीटर। तो हमारा ये समीकरण सेकंड प्रदर्शित हो गया। समीकरण सेकंड प्रदर्शित हो गया। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो हम इसको हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कि हल समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट हमने माना था x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण सेकंड था हमारा x प्लस वाई बराबर 36। तब जब हम y को विलोपित करेंगे तो y यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो क्या करेंगे? जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तो 22 से y कट जाएगा, यहाँ x कितना हो जाएगा? 2x और 36 में 4 जोड़ेंगे 40। तो x बराबर हो जाएगा 40 बटे में 2। तो x 40 में 2 का भाग देंगे तो हमें कितना आएगा? 20 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 20। तो x बराबर 20। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x का मान जब समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे तो x का मान कितना था? यहाँ 20 माइनस का y यहाँ रखेंगे तो बराबर 4। तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस का y बराबर 4, माइनस का इधर पहुंच जाएगा पसंद करने पर 20। तो माइनस y बराबर प्राप्त होगा माइनस का
20 में से 4 गए तो माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ तो बाई बराबर आ जाएगा 16। तो हम लिख सकते हैं अतः आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है, 16 मीटर है। इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे अगला सवाल हमारा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है रूट के 2x प्लस 3y बराबर 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। तो हम देखेंगे कि समीकरण, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण हमारा सेकंड हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट, किससे हम बात करें, समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है रूट का 2x प्लस रूट का 3y बराबर 0। तो रूट 2x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 3y। तो यहाँ हमें x का मान जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट का 3 बटे रूट का 2, रूट का 3 बटे 2y। ये हम समीकरण सेकंड मान लेंगे, थर्ड समीकरण थर्ड मान लेंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे तो देखिए समीकरण सेकंड हमारा है रूट 3। अब x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, माइनस का रूट का 3 बटे रूट का 2 माइनस रूट का 8 बाई बराबर 0। तो यहाँ हम देखेंगे माइनस का रूट 3 से रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, बाई होगा। तो ये तो हो जाएगा फ्रेश 3, क्या हो जाएगा, फ्रेश 3 माइनस का, और बटे में हो जाएगा जी रूट का 2 बाई माइनस का रूट 8 बाई बराबर 0। रूट का 2 बाई। तो यहाँ हम देखेंगे कि अब रूट 2 लघुत्तम आएगा, दोनों पक्ष में रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ तो बचेगा 3y, यहाँ हो जाएगा रूट 2 का रूट 8 से गुणा करें तो रूट का 16 बाई और बराबर हो जाएगा 0। तो माइनस का 3y और 4, इसका 16 का वर्गमूल होगा 4, तो मैं 4y बराबर 0। तो यहाँ हम देखेंगे माइनस का हो जाएगा 7y बराबर 0। तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0। y का मान प्राप्त होगा हमें 0। तो y का मान समीकरण थर्ड में रख दें, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड हमारे पास ये है। हम यहाँ सीधा इसका मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x बराबर माइनस का रूट 3 बटे 2, y का मान हम 0, तो हमें x बराबर मिलेगा 0। हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। इस तरीके से हल कर लेंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे हमारा सवाल है विलोपन विधि से हल करने के लिए। किस विधि से हल करने के लिए, विलोपन विधि से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, हल। विलोपन विधि से,
तो विलोपन विधि से जो सवाल दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 10 कितना दिया हुआ है। और दूसरा सवाल दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड। तो दूसरे में देखिए कि पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ का भी 2। तो इसको हम थोड़ा सरल करें तो हमें प्राप्त होगा x माइनस वाई बराबर 1। तो हम विलोपन विधि, ये समीकरण हमारा हो जाएगा सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो हम यहाँ समीकरण को लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 1। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब चिन्ह विपरीत है तो y से y कट जाएगा। 3x x कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x, और 10 एक जोड़ेंगे 11, तो x का मान आएगा 11/4। इसी अब x का मान हम समीकरण फर्स्ट में सेकंड में रख देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में हम यहाँ रखेंगे तो 3 गुणा x का मान 11/4 प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ देखेंगे 33/4 हो जाएगा प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो अब पक्षांतर करें तो वाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस 33/4, 33/4। तो वाई बराबर होगा 10 माइनस 33/4। तो इसे हम आगे हल कर लेंगे। तो हमने वाई का मान लिया था वाई बराबर 10 माइनस 33/4। तो यहाँ हम देखेंगे कि 4 हमारा लघुत्तम आएगा, यहाँ हो जाएगा 40। 10 का 4 से गुणा 40 माइनस 33/4। तो वाई का मान हमें प्राप्त होगा 7/4। तो हम लिख सकते हैं अतः है x बराबर आया था 11/4 और कॉमा वाई बराबर उत्तर आया था 7/4 है। यही आंसर होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। इसको हम किससे करें प्रतिस्थापन विधि से। तो हल हम यहाँ देखेंगे कि हल पहला समीकरण हमें दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण फर्स्ट से प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो समीकरण हम लेंगे फर्स्ट से। तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 14 माइनस का वाई, 14 माइनस का वाई। ये इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या होगा 14 माइनस का वाई बराबर 4। तो यहाँ हम देखेंगे कि 14 माइनस और जो माइनस का वाई 2y हो जाएगा बराबर 4। तो -2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 14। तो यहाँ हम हल कर पाएंगे। यहाँ हम हल करेंगे कि देखेंगे कि माइनस के 2y बराबर आ जाएगा माइनस का 10। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 10 बटे माइनस का 2, माइनस का 2। तो 2 से इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी y का मान हमें प्राप्त होगा 5। y का मान रख देंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखना, तो समीकरण थर्ड हमारे यह है। तो x बराबर हो जाएगा 14 और माइनस y का मान था 5। तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 9। अतः लिख सकते हैं अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 आंसर। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला हमारा सवाल है
अगला सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण हमें दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। तो इसको हम हल करेंगे हल। तो यहाँ हम देखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो यहाँ हम देखेंगे हम एक x के जो 2x वाला पद देख रहा है वो दोनों एक जैसे, तो हम क्या करेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, और हम x को विलोपित कर देंगे। तो देखिए घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होगा, जहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7y और 24 21 को जोड़ेंगे, वो 24 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। y बराबर हो जाएगा 35/7। 7 का भाग 35 में देंगे तो उत्तर आएगा 5, यानी y का मान कितना आया 5। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा 2x प्लस 3 और y का मान कितना था 5, y का मान कितना था 5 बराबर प्राप्त होगा 11। तो 2x प्लस 5 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 माइनस का हो जाएगा 15। तो 2x बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस का 4। तो x बराबर प्राप्त होगा माइनस के 4/2, यानी माइनस का 2, माइनस का 2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हम पाएंगे कि अब x और y के मान क्या है, अतः x और y के मान लिख देते हैं। अतः x बराबर -2 और y बराबर आया तो उत्तर 5। एक बार उत्तर को हम वेरीफाई करके देख लें तो बेटर रहेगा। तो अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 5 की जगह रखेंगे, y की जगह रखेंगे 5 तो 15, यानी माइनस का 2 15 11, हमारा उत्तर करेक्ट है। अब हम m का मान ज्ञात करेंगे। m का मान ज्ञात करेंगे तो हमें उत्तर है x बराबर 2 y बराबर -5। तो y बराबर हमारा जो समीकरण दिया हुआ है वो क्या दिया, y बराबर mx प्लस 3। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि हमारा x का मान आया था वो -2 आया था, y का मान आया था 5। तो उस मान को हम इस समीकरण में रख देंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा mx का मान -2 और y की जगह हम रख देंगे 5, y की जगह क्या रख देंगे 5 और प्लस का 3। तो 5 बराबर -2m प्लस हो जाएगा 3। तो -2m बराबर 5 और 3 इधर आए तो माइनस का हो गया 3, तो -2m बराबर हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ हमें मिलेगा m बराबर -2/2। तो 2 का भाग 2 में देंगे तो m का मान आएगा -1। हम लिख सकते हैं अतः m का मान -1 है। इस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको गृह कार्य के बारे में समझाया जाएगा। हम आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय जी सर को फॉलो करें। धन्यवाद।